श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादं सहस्रमलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। यस्यांकेत विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके काले काल विरगले जगरलं यस्य रसव्यालना सोऽयं भूतविभूषणासुरवरः सर्वादिता सर्वदा सर्वः सर्वगता शिवः शशिनिवा श्रीशंकरः पावनं ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पजलाङ्गं परशुमृगवरावेदिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् तिष्ठतेन गणैर्व्याधिकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की भोले बाबा की महिमा बड़ी विलक्षण है। कहते हैं कि गौर शरीर में गौरी विराजत शीश जटा सिर सोहत जाके नागन के ऊपरी जलशयन अरुण अयोध्या कहाँ है ससुराल में भागे दान करें पल में फल चारि और तारक अंकल के बिदना के शंकर नाम निशंक सदा है से रहे निशिवा गौर शरीर में गौर विराजत ओ भोले बाबा जो बहुत ही सुंदर है, इनका गौर वर्णन है, जो बहुत ही गोरे हैं उनके अंक में शोभा पाती है गौरी मैया। भोले बाबा भी गोरे और गौरी मैया भी गोरी। गौर शरीर में गौर विराजत है, जिनके शीश पर जटा का मुकुट शोभा पाता है, मावर जटा सिर सोहत जाके दान करें फल में फल चारि। जो भोले बाबा की शरण में चला जाता है एक क्षण मात्र में भोले बाबा 4 फल देते हैं, एक फल नहीं देते। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और बाद में मोक्ष प्रदान कर देते हैं। दान करें फल में फल चारि और प्रारब्ध अंक लिखे विधना के। कहा जाता है विधिकर लिखा को मेटन हारा। ब्रह्मा जी का कोई लिखा मेट नहीं सकता।
जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है वो तो जरूर होगा, कोई टाल नहीं सकता था। ब्रह्मा की लेखनी टाली नहीं जा सकती, लेकिन अगर ब्रह्मा की लेखनी टालना है तो उस पर एक ही कलम चला सकता है। कौन? जो देवों का देव महादेव भोले बाबा विधि का विधान मेट सकते हैं। मेटत कठिन कुवंक भाल के, जो कुवंक माने गलत अंक लिखे होते हैं मस्तक के, वो भोले बाबा मिटा दिया करते हैं। उन भोले बाबा की शरण में रहो, उन भोले बाबा का गुणगान करो, उन भोले बाबा का जाप करो, नमन करो। उन्हें भोले बाबा का 2 बार नाम लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय। देवाय दिगंबराय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै जगाय नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय हो। परम पवित्र पुण्य क्षेत्र अभी हमारे
भैया सामने बता रहे थे कि नैमिष की तपोभूमि, जो पुण्य क्षेत्र है वो नैमिष, वहीं पर नैमिष की धरा पर विराजमान है सूत जी, सामने बैठे हैं सनकादिक 88,000 ऋषि और चिंतन हो रहा है शिव महापुराण का। भोले बाबा की मंगलमयी कथा रुद्र संहिता के माध्यम से सुना रहे हैं। महाराज ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए कच्छप प्रजापति। उन कच्छप प्रजापति की 3 पत्नियां थी, अश्विनी, वीरिणी और प्रसूति। प्रसूति के गर्भ से आदि सिद्ध जगदम्बा सती जी का जन्म हुआ। सती जी ने पहले ही कह दिया था दक्ष, जिस दिन तुम मेरा अपमान कर दोगे उस दिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, उसी दिन तुम्हारा विनाश हो जाएगा। महाराज दक्ष ने सती जी का विवाह जो देवताओं के देव महादेव भोले बाबा के साथ कर दिया। भोले बाबा आए, कैलाश पर विराजमान हुए। सती जी ने प्रश्न किया, बहुत सुंदर प्रश्न किया, हे प्रभु ये बताओ भगवान की भक्ति कैसे करें। कोई पत्नियां ऐसी होती हैं जो जिनका मन भगवान में लगता है, भगवान की भक्ति में लगता है। सती जी ने पूछा, प्रभु बताओ भगवान की भक्ति कैसे करें और कितने प्रकार से भगवान की भक्ति की जा सकती है, भक्ति के कितने प्रकार हैं। भोले बाबा कहने लगे, हे सती, विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए सती ने। भक्त में और ज्ञानी में क्या कोई प्रभु भेद है? प्रभु भक्ति कैसी है, प्रभु ज्ञान कैसा है? तो भोले बाबा कहने लगे, हे सती, भक्ति 9 प्रकार की बताई गई। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। हे सती, भक्ति 9 प्रकार की है। जो पहली भक्ति है वो कौन है? श्रवण। श्रवण से बढ़कर के कोई भक्ति नहीं। पहला स्थान भक्ति का दिया श्रवण। जितना हो सके भगवान की कथा को सुनो। जब मन में दुख होता है तो दुख निवारण करने के लिए, दुख दूर करने के लिए भगवान की कथा। कथा माने जो जीवन की व्यथा को हर लेती है। आप कितना भी दुखी हो, लेकिन अगर भगवान की कथा में आ गए उस समय आपको कोई दुख नहीं होगा। माँ सीता अशोक वाटिका में बहुत दुखी है। त्रिजटा से कहती है, त्रिजटा जा, और जाकर के देखिए तो प्रकट गगन अंगारा, अवन ने आवत एक पारा। अरे कहीं से अग्नि ला कर के दे, मैं उसी में अपने शरीर को विलीन कर दूं, शरीर को भस्म कर दूं। लेकिन उसी समय हनुमान जी ऊपर से कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डाल तब मुद्रिका डाल दी और भगवान के गुणों का गुणगान करने लगे हनुमान जी महाराज। आज उन्हीं का दिन है, गुणगान करने लगे। रामचंद्र गुण वर्ण लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। जब कथा सुनाने लगे तो कथा ने सीता जी के दुख को हर दिया। जो कथा सुनता है उसके जीवन में दुख नहीं आता। जो भगवान का चिंतन करता है भगवान उसकी चिंता स्वयं करते हैं। श्रवण, पहली व्यक्ति जितना हो सके कथा को सुनो और सुनने के बाद कीर्तनम, जो दूसरा है वो है कीर्तन। श्रवण को बताया। श्रवण के बारे में रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रथम भगत संतन कर संगा,
जब संतों के पास जाओगे तो संत भी तुमको कथा ही सुनाएंगे, सत्संग सुनाएंगे। तो पहले व्यक्ति कानों के माध्यम से सुनो। कहते हैं जिनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, बहुत से लोग कहते हैं अरे क्या कथा में चले, क्या सुने। बहुत से लोग कहते हैं कान फूट रहे भगवान की कथा से। लेकिन कहते हैं जिन हरि कथा, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन्होंने भगवान की कथा को कानों से नहीं सुना है, उनके कान कैसे हैं? जैसे सांप का बिल, सांप के रहने का स्थान, उनके कान ऐसे हैं। और जिनके श्रवण समुद्र समाना, कितनी भी कथा और कितनी भी कथा लगातार सुनते रहे, जैसे लाखों नदियां जाकर के समुद्र में समा जाती, लेकिन समुद्र कभी भी भरता नहीं। ऐसे जिनके कान कभी कथा से लगाते नहीं है, भगवान उन्हीं के हृदय में निवास करते हैं। तो पहली व्यक्ति श्रवणम, दूसरी व्यक्ति कौन है? कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करे दूसरी व्यक्ति। उससे बढ़कर के कुछ नहीं है। अरे मिल करके हरे राम 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 हरे हरे, सीताराम श्री राम जय राम घर में नित्य करे। क्योंकि हरे नाम केवलम, कलयुग में भगवान का नाम ही याद आ रहा है। भगवान का कीर्तन करे निरंतर। कैसे करे तो बताया, भोले बाबा का निरंतर ध्यान करे। जटाओं में गंगा जी विहार करे, जटाओं में गंगा जी विहार करे, भक्तों का बेड़ा भोला पार करे।
मधुर झनकार करे, भक्तों का बेड़ा भोला पार करे। सोहत है कैसे सोहत है कैसे आकर मध्य कमल हो जैसे सागर मध्य कमल हो जैसे और दर्शन जो इनका एक बार करे, दर्शन जो प्रभु का एक बार करे, भक्तों का बेड़ा भोला पार करे। जन संगम डोला निर्मल हो जाए उनका चोला, निर्मल हो जाए उनका चोला। सुमिरन जो इनका एक बार करे, सुमिरन जो इनका एक बार करे, भक्तों का बेड़ा भोला पार करे। शंकर भगवान की। एक बार की बात है कि महाराज दक्ष ने यज्ञ किया। यज्ञ कहाँ किया? तो यज्ञ किया प्रयाग में, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम। यज्ञ किया है बाज पे यज्ञ, उसमें सभी आए, देवता भी आए, ऋषि भी आए, ये जगन्धर सब आए, सब अपने अपने आसन पर बैठे। प्रजापति दक्ष जब यज्ञ मंडप में आए तो सब तो उठ करके उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन तीन नहीं उठे। एक तो ब्रह्मा जी नहीं उठे, दूसरे भगवान नारायण नहीं उठे, और तीसरे भोले बाबा।
भोले बाबा वैसे उठ करके खड़े हो जाते, लेकिन भोले बाबा जब बैठते हैं तो उनके नेत्र पूरे खुलते नहीं, आधे खुले आधे बंद। वो तो भगवान का ध्यान करते रहते हर समय। तो भोले बाबा ने जान ही नहीं पाए कौन आया कौन गया। दक्ष को लगा देखो ब्रह्मा जी आखिर हमारे पिता है, कोई बात नहीं है। भगवान नारायण अरे वो तो तीनों लोगों में पूजित है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये भोले बाबा शिव, अरे इसको तो मैंने अपनी कन्या को व्यर्थ नहीं प्यार दिया, अरे इसको इतनी अकल नहीं, और अकल हो भी कैसे, ये तो शमशान का रहने वाला, भूतों प्रेतों के साथ रहने वाला, इसको समाज में रहना ये क्या जाने, भांग गांजा पीने वाला। दक्ष भोले बाबा को अनाप शनाप गाली देने लगे, भोले बाबा का अपमान करने लगे। वहां पर बहुत से भोले बाबा के गण लोग थे, गण लोग उठ करके खड़े हुए, कहने लगे अभी मैं काटे तास जीव जो बसाई, भगवान की निंदा सुननी नहीं चाहिए। लेकिन भोले बाबा ने कहा शांत रहो, कोई बात नहीं। इसी को कहते हैं शिवत्व। भोले बाबा कोई गाली भी दे तो भी शांत, कोई अच्छा भी पूजा भी करे तो भी शांत। भोले बाबा शांत। दक्ष ने बहुत बुरा भला कहा। उसी के साथ उनके जो दक्ष के अनुयायी थे, यज्ञ के होता उद्गाता ऋत्विज, प्रभु जी, पूषा देवता, भग देवता, उन सबने आपस में और भोले बाबा के गणों में बहुत गाला गलौज हुआ। लेकिन भोले बाबा बिल्कुल शांत। जब सब शांत हो गया तो भोले बाबा वहां से उठ करके चले गए। भोले बाबा ने कोई प्रतिकार नहीं किया। इसी को कहते हैं तितिक्षा। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, लाभ, हान, मान, अपमान को सहन कर लेना, इसी को कहते हैं तितिक्षा। भोले बाबा ने सब सह लिया, चले आए, बैठे हैं फिर कैलाश पर। अपनी पत्नी अर्धांगिनी से सती से कहा चलो आपको कथा का बड़ा शौक है, कथा सुनने का, तुम्हारे गुरु जी हैं अगस्त जी, चलो उनके यहाँ कथा सुनने के लिए चलते हैं। विंध्य पर्वत पर निवास करते हैं। कैलाश से चले, त्रेता युग का समय आए, सती जी के साथ कथा सुनने के लिए। ईश्वर ने आदर किया, सत्कार किया। अगस्त जी जानते हैं तो ये भोले बाबा हमारे शिष्य, चलो ठीक है, मैं इनका गुरु हूँ, मान लिया हमको गुरु, लेकिन ये तो तीनों लोगों के स्वामी हैं। जैसे आए भोले बाबा की विधिवत 1650 पूजन की। पूजन करने के साथ साथ भैया सती थी, उनकी भी पूजन कर दी, सती की भी। भोले बाबा तो उनको कोई ये बात आई नहीं, लेकिन सती जी के मन में आया जब ये गुरु जी है, कथा के वक्ता हैं और श्रोता की पूजा पहले करते हैं, तो कथा क्या सुनाएंगे। वक्ता पर से उनकी श्रद्धा खत्म हो गई। जब वक्ता पर श्रद्धा नहीं तो कथा फलदायी नहीं होती है। वक्ता पर दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। सती जी की श्रद्धा खत्म। जब श्रद्धा खत्म हो गई, कथा तो सुना उन्होंने, राम कथा वाचक थे, पूरी राम कथा मुनि बर्द बखानी, पूरी कथा रामचरितमानस की वो जवानी सुना दी। सुने महेश परम सुख मानी। भोले बाबा ने प्रेम से कथा सुनी और सुनने के बाद मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि से विदा ली, दक्षिणा दी और घर की तरफ भोले बाबा चल दिए। घर की तरफ चल दिए तो रास्ते में भोले बाबा बहुत प्रसन्न है। चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। भोले बाबा जा रहे हैं सती के साथ और मन में बहुत प्रसन्न है। पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता।
बहुत पसंद था। जब कोई अपना मिल जाता है तो अंदर से बड़ा प्रसन्नता होता है। उनको तो मालूम है, भोले बाबा तो जानते हैं कि हमारे इष्ट, हमारे आराध्य इस समय पृथ्वी पर अवतार भी है अयोध्या में, वो इसी दंडकारण्य से निकलेंगे। और हुआ भी वैसा ही, जैसे भोले बाबा और मैया सती जा रहे थे, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पिता के द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिया गया। भगवान जंगल में आए, दंडकारण्य में अपनी कुटिया बनाई। वहीं पर वो निशाचर रावण माँ सीता का हरण कर लेता है और भगवान राम जी इधर उधर पेड़ों से, पक्षियों से, पशुओं से पूछते रहते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। क्या तुमने मेरी सीता को देखा? वो जड़ से, जो जड़ चेतन के वृक्षों से पूछ रहे हैं, पशुओं से, पक्षियों से पूछ रहे हैं। अचानक दो बातें नहीं छिपती हैं, एक तो मुस्कान, एक और बात। भोले बाबा प्रणाम करना नहीं चाहते थे, अंदर से प्रणाम कर लिया, लेकिन अचानक जो अपना प्रेमी होता है तो भोले बाबा के मुख से बरबस निकल गया। क्या निकला? कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चलो मनोजन सावन। सती जी ने सोचा, देखो हैं तो दशरथ के बेटे और हमारे पति देवता भोले बाबा, ये तो कहते हैं सच्चिदानंद, सत धन चित धन आनंद। सच्चिदानंद माने जो तीनों कालों में रहे। राम जी आए हैं तो एक दिन चले जाएंगे, लेकिन सच्चिदानंद की उपाधि दी। भगवान राम बन करके आए, चाहे कृष्ण बन करके आए, चाहे हनुमान जी बन करके आए, अगर पृथ्वी पर आए हैं तो एक दिन की लीला समापन होगी, स्मरण करेंगे, फिर अपने धाम जाएंगे। लेकिन वो सच्चिदानंद कहीं न आता है न जाता है, सत जो तीनों कालों में रहे, कल भी का, आज भी है और आगे भी रहे। सत काले अप्रतिष्ठित, जो भूत भविष्य वर्तमान प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में रहे, उसे कहते सत। चित, चित माने चेतन, जो ज्ञान के स्वरूप है और जो ऐसा होगा तीनों कालों में रहेगा, ज्ञान का स्वरूप होगा, वही तो आनंद को प्राप्त करेगा, वो सच्चिदानंद। और भोले बाबा तो मन में विचार करते जाते थे, पहले से उनके मन में था, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। दिवाली मैं मनाऊंगी।
झूलेंगे तो झूलना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो झूलना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो झूलना झूलाऊंगी, मीठे मीठे भजन मैं सुनाऊंगी, मीठे मीठे भजन मैं सुनाऊंगी, मीठे मीठे भजन मैं सुनाऊंगी, मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। सोए हुए आज जाग जाएंगे राम आएंगे, सोए हुए जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्या जाग जाएंगे राम आएंगे। भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम जी को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। सीता मैया लखन मैया साथ आएंगे, सीता मैया लखन मैया साथ आएंगे, सीता मैया लखन मैया साथ आएंगे, सीता मैया लखन मैया साथ आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग रात रात आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्या जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा मन गीत गाएगा। मेरी जिंदगी के भाग राज राज गाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग रात गाएंगे राम आएंगे। सबल श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। भोले बाबा भगवान राम का इंतजार करते थे, उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन सती जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा है तो दशरथ के राजकुमार
मन में विचार करने लगे कि तेन नपसुतन कीन परनामा कहे सच्चिदानंद सुखधामा। जो हमारे पति देवता तीनों लोकों में पूजनीय सुर नर मुनि सब नावक शीशा, उन्होंने प्रणाम किया दशरथ के पुत्रों को। हमें तो कुछ संशय होता है। भोले बाबा से कहने लगे हमारे मन में संदेह है, और जहाँ मन में संदेह आए, असंभावना हो, विपरीत ज्ञान हो, तो समझो जीवन में दुख आने वाला है। भोले बाबा ने कहा सदियों परमात्मा है, परीक्षा मत लो। लेकिन सती को बार बार भोले बाबा ने समझाया, लेकिन फिर भी सती नहीं मानी। भोले बाबा कहते हैं सती एक तो भगवान की और दूसरे संत की कभी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, और तो सबकी परीक्षा करो संसार में, क्योंकि परीक्ष लोकान कर्म चिदान ब्राह्मणों धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल परकीय चारी। इनकी परीक्षा करो, लेकिन भगवान की परीक्षा करो, न संत की परीक्षा करो। भोले बाबा ने समझाया, लेकिन जब सती नहीं मानी तो भोले बाबा कहने लगे ठीक है, अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर के परीक्षा करो। मैं तब तक कहीं बढ़िया बरगद की छाई है, मैं इसी के नीचे बट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। भोले बाबा बैठ गए, सती परीक्षा करने के लिए चल गई। देखो जब पति की बात नहीं मानती है, समझो उसके जीवन में दुख आने वाला है। गए, मन में सोचने लगे कैसे परीक्षा करूं, क्या करूं क्या करूं। तब तक भोले बाबा ने ये कहा था कि जब परीक्षा करना तो बुद्धि से मत जाना उनके पास, वो तीनों लोगों के स्वामी है, जाना तो अपने विवेक को जगा लेना, विवेक को जगा करके जाना। लेकिन वो विवेक तो सबको प्राप्त नहीं होता इतनी जल्दी। सती जी ने विवेक को नहीं जगा, बुद्धि से ही अपना काम लिया और सीता माता का वेश बना लिया, और जिस मार्ग से भगवान आ रहे थे उसी मार्ग पर बैठ गए। या तो भगवान आते दूसरी मार्ग की तरफ, लेकिन जब देखा सामने बैठी है सती माता, तो राम जी उधर से आ निकले। लक्ष्मण ने कहा देखो भैया देखो, सीता माता मिल गई, मैया मिल गई, भाभी मिल गई। राम जी ने कहा लक्ष्मण जो दिखाई दे